हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब। हम सब भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि आप सब भगवान शिव की करुणा और दया की बूंदें बरसती रहें। भक्तजनों, जैसा कि आपको पता है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सीरीज चल रही है। आज हम इसी कथा सीरीज में भगवान शिव के घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करेंगे। यह ज्योतिर्लिंग सबसे छोटा है। भगवान के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हेतु गर्भगृह में प्रवेश के लिए कई नियम हैं, तभी भगवान शिव के वहाँ पर दर्शन होते हैं। भगवान शिव जी का पिंड पूर्व दिशा की तरफ है। कहीं कहीं तो इस मंदिर को कुकुमेश्वर नाम से भी जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की इस यात्रा में हम इस अंतिम ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण से करेंगे। भक्तजनों, इस घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा कुछ इस प्रकार है। दक्षिण दिशा में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। वह बहुत ही बड़ा शिव भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा किया करता था और पति पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन उन्हें एक बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, क्योंकि पड़ोसी उन पर व्यंग्य करते थे। एक बार सुदेहा दुख से व्याकुल हो उठी और सुधर्मा से बोली कि इस पृथ्वी का नियम है कि वंश आगे संतान से ही चलता है, लेकिन हमारी कोई भी संतान नहीं है। अपने वंश को नष्ट होने से बचाइए। मेरे अनुसार इसका एक ही उपाय है कि आप मेरी बहन घुसमा से विवाह कर ले। ऐसा सुनकर सुधर्मा ने कहा कि इस विवाह से सबसे ज़्यादा दुख तुम्हें ही होगा। लेकिन अपनी जिद से सुदेहा ने अपनी बहन का विवाह अपने पति सुधर्मा से करा दिया। अपनी बड़ी बहन सुदेहा के कहे अनुसार घुसमा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान से पूजा किया करती थी और उन शिवलिंगों का विसर्जन तालाब में किया करती थी। तब शिवजी की कृपा से घुसमा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। घुसमा का सम्मान बढ़ता गया और सुदेहा के मन में अपनी छोटी बहन घुसमा के लिए ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। वह पुत्र बड़ा हुआ और उसके विवाह की बारी आ गई। उसका विवाह बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न किया गया। पुत्र बहू आने से सुदेहा की ईर्ष्या और भी बढ़ गई। इस कारण से सुदेहा ने उस सोते हुए पुत्र की चाकू से हत्या कर दी और उसके अंगों को काटकर उसी तालाब में डाल दिया जहाँ घुसमा रोज पार्थिव लिंग बनाकर उनका विसर्जन किया करती थी। अगली सुबह घुसमा और सुधर्मा पूजा में लीन थे। जब उनकी बहू ने देखा कि कमरे में सब जगह रक्त है तो वह घबरा कर चिल्लाई और रोने लगी। इस बात की खबर उसने घुसमा और सुधर्मा को बताई, लेकिन वे दोनों पूजा में लीन थे। तब वहाँ उपस्थित सुदेहा दिखावे के कारण से जोर जोर से रोने लगी। पूजा पूर्ण होने पर घुसमा शिवलिंग का विसर्जन करने लगी। उसी तालाब के पास गई। तब उसने देखा कि उसका पुत्र वहाँ खड़ा हुआ है। वह प्रसन्न हुई और भगवान की लीला को पहचान गई। तब वहाँ एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति के रूप में साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने सुदेहा का अपराध घुसमा को बताया। शिव भगवान सुदेहा को मृत्यु दंड देने के लिए तैयार थे, लेकिन घुसमा ने अपनी बहन को क्षमा करने के लिए भगवान शिव से अनुरोध किया। तब भगवान शिव जी अति प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब घुसमा ने प्रसन्न मन से कहा कि हे प्रभु, अगर आप सच में मेरी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं तो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए सदा के लिए यहीं विराजमान हो जाइए और उस लिंग की प्रसिद्धि मेरे नाम घुष्मेश्वर से ही सब जगह फैले। तब वहाँ शिवजी घुष्मेश्वर नाम से सदा के लिए स्थापित हो गए। भक्तजन
इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जब जाते हैं तो इस स्थान पर जाने के बाद उन्हें ऐसा लगता है मानो भगवान शिव ने साक्षात उनको दर्शन दिए हों और उनके कष्टों का विनाश कर देते हैं। भक्तजनों, भगवान शिव भोले महादेव हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं। वे अपने भक्तों के पता नहीं किस गुण पर रीझ जाते हैं और उन्हें समस्त सुख संपत्ति और वैभव प्रदान कर देते हैं। यदि आप भी भगवान शिव की भक्ति, सुख संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो इन ज्योतिर्लिंगों की कथाओं का श्रवण अवश्य करें और अपने जीवन में आने वाले संकटों को दूर करें। भक्तजनों, अगर आपको भगवान शिव की चर्चा सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भक्तजनों, भगवान शिव की चर्चा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को।